अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आज है, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। अभी अज़ान हो ही रही है तकरीबन, मतलब जगह जगह जैसे होती है ना, कुछ कुछ मस्जिदों में जैसे हो रही होती है बारी बारी। तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी बना के पी रही हूँ बहुत दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद। और काफ़ी दिनों बाद व्लॉग भी लेकर आई हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो अभी मैंने सोचा कि आज टाइम इसलिए नहीं मिलता कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक इसलिए नहीं होती है कि खांसी होती है, खांसी होती है, मैं परेशान हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। और अगर दवा ले ली हो कोई ऐसी सिरप, तो फिर उसमें जो है ना नींद होती है बहुत ज़्यादा। तो बस इस वजह से मुझे हिम्मत नहीं होती कि मैं एक वो करूँ ना। रमज़ान प्रेप की वीडियो बनानी थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ रमज़ान प्रेप के बारे से बात कर लेते हैं। मैं कोई नसीहत, कोई गाइडेंस, कोई ऐसी बात नहीं आपको बताऊंगी कि जैसे जो मतलब सजेशन नहीं दूंगी, सिर्फ वो बात बताऊंगी जो कि मैं करती हूँ। तो अगर बीच में तरह से शोर आ रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो सबसे पहले ये कि अभी कल जो है ना वो शब रात है, और कल शब रात की भी ज़रूरत है। हमें सबसे पहले प्रेफर ये करना पड़ता है कि हमें इबादत करनी है, और हमारा दुनिया में आने का मकसद बेसिकली यही है कि हम इबादत करें और अल्लाह ताला की चीज़ों को करें। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी आपको वो देने के लिए नहीं आई हूँ, क्या देने की मतलब दीनी तालीम नहीं देने के लिए आई, बस सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि किस तरह से जो है ना हम अपनी चीज़ों की तरफ आसानी पैदा कर सकते हैं। जैसे अपनी मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कपड़े बनाना या बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, मतलब मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती। मैं सबसे पहले देखती हूँ कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। हमारी पहली प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, उनका खाना पीना माशाल्लाह जो भी है। तो अगर रमज़ान प्रेप की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ मैं ऐसा नया क्या कंटेंट बनाऊँ, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि वही मतलब करी पेस्ट बनाना है, या प्याज फ्राई करके रखनी है, या पेस्ट बनाना है टमाटर का, या अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखना है, या समोसे रोल बना के, ये हम लोग बचपन से पता नहीं कब से मैं करती हुई आ रही हूँ, मतलब नॉर्मल सी बात होने लगी है माशाल्लाह से ना। तो ये वैसे भी करके रखते ही, अच्छा मेरी आदत है, मैं रमज़ान में नहीं, मैं वैसे भी करके रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ाना जो है ना बाज़ार भागना दौड़ना, अब बाज़ार अगर एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं ना, तो उसके बदले 2 चीज़ और आ जाती है। उससे बेहतर ये होता है आप ज़्यादा चीज़ें लेकर और उसको फ्रीज़ कर दें। अच्छा मेरा फ्रीज़र स्पेस जो है वो बहुत कम है उसको भी देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तो उस लिहाज से कि चीज़ें ज़ाया ना हो। अच्छा सबसे पहली बात है कि जैसे मैं तरावी पढ़ती हूँ ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनफरादी तरावी पढ़ती हूँ, मतलब अकेले पढ़ती हूँ। तो उसमें मुझे ये देखना है कि मैं जल्द से जल्द कैसे ख़त्म कर सकती हूँ, मतलब 2 सिपारे 2.5 सिपारे जो है वो एक दिन में मैं पढ़ लूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी से इन चीज़ों से फ्री हो जाऊँ। उसके बाद फिर अगर मुझे कोई और चीज़ें करनी है, तो ईद की शॉपिंग में भी हमारा ईद में बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इतना ज़्यादा दावतें हुई चीज़ें नहीं होती। तो उस वजह से जो है मैं उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती, उस चीज़ को पॉजिटिवली इस तरह से लेती हूँ कि मैं फिर बस उतना स्पेसिफिकली काम करती हूँ कि बच्चों का ज़्यादातर पेपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम चीज़ों में लग भी जाते हैं तो बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो कम से कम इतना नहीं कि इतना हद से ज़्यादा कर लें कि फिर वो फिर पड़े रह जाते हैं कपड़े और चीज़ें। तो बस इतना सिंपल सा हम लोग लेते हैं कि बस जैसे शलवार कमीज़ है वो ज़रूरी है, शुक्राना होता है लड़कों के लिए, या लड़कियां एक अच्छा ड्रेस अपना ले लेती हैं, तो वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इसी तरह से जो है अगर शबरात और जब इस तरह की चीज़ें आ रही होती है, तो इसमें मैं ये ज़रूरी नहीं समझती कि एक नया ही जोड़ा बच्चों का हो, जैसे मैं 1000-2000 रुपये से कम का तो कोई जोड़ा नहीं आता, पहले शुरू जो होता है वो इस तरह होता है। तो बेहतर ये है कि जो पुराने कपड़े हैं उन्हीं को जो है निकाल के पहन लें, ये प्रेफर करें। इसी तरह से बेडशीट मैं ज़रूर ख़रीदती हूँ, इस दफ़ा मैंने नहीं ख़रीदी। इस दफ़ा इसलिए कह रही हूँ कि मेरी शॉपिंग इस दफ़ा इस वक्त तक हो जाती है शबरात से पहले पहले, लेकिन नहीं हुई इस दफ़ा। तो अब ये कि मेरा इरादा ये है कि अगर हुआ तो मैं बेडशीट लूँगी, वरना मैं बर्डन नहीं डालूँगी अपने ऊपर। बाकी ये है कि खाने पीने का ये होता है कि जैसे अगर मैंने समोसे, वैसे भी हमारे यहाँ रोज़ ही बनते हैं माशाल्लाह, रोज़ मतलब ये कि वीकली बनते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खाते हैं, लंच में लेके जाते हैं। अगर लंच में मैं कोई चीज़ें ना दूँ उनको, तो 100-100 रुपये का हिसाब जो है ना वो फिर रोज़ाना का चलता चलता जो है वो 1000-2000 पे चला जाता है। उससे बेहतर होता है मैं लंच इनको दूँ। तो फिर समोसे बन रहे, समोसे का मैं ये नहीं करती कि थोड़ा सा इतना सा बनाया फिर दोबारा बनाया, नहीं। मैं एक एक काम को जो है ना वो एक साथ, समोसे बहुत सारे आलू के अगर बनाने हैं तो मैं काफ़ी सारे बना लेती हूँ माशाल्लाह से, जैसे 2 दर्जन से भी ज़्यादा, आधा किलो पट्टी के साथ।
उसमें 2 दर्जन पट्टी नहीं होती, अच्छी खासी होती है, मैं इस दफ़ा गिनूँगी कितनी होती है। तो वो बना लिए तो मुझे फिर आसानी हो जाती है। इसी तरह से अगर मैं छोले बॉयल कर रही हूँ तो मैं एक साथ उबाल करके फिर दूसरे 2-3-4 पैकेट बना के और थोड़ा-सा जो बनाना है घर में वो बना ली। से दही बड़े तो मेरे पास जो है वो ये नहीं होता कि रमज़ान प्रेप की स्पेसिफ़िकली यानी ख़ास तौर पर जो है वो मैं उसकी प्रेप करूँ, वो चल ही रही होती है माशाल्लाह से। प्याज जैसे मैंने फ्राई करके रखना था, अभी आजकल प्याज सस्ती है, मटर सस्ते हैं, गाजर सस्ती है, बहुत सारी सब्जियां जो है वो सस्ती हैं। तो उस लिहाज से जो है वो मैं लेके जो है वो कर देती हूँ। अब इसी तरह से जैसे करी सालन हमारे यहाँ खाया जाता है, लेकिन सालन में ये होता है कि जैसे मैंने अगर 1 किलो या हमारे यहाँ 7 कितना होता है 750 ग्राम, 1 किलो से थोड़ा कम, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा अगर बन रहा है, इसलिए कि मैं उसको 2 दिन चला लेती हूँ। 2 दिन का मतलब ये कि जैसे कि अगर दोपहर में बना है, दोपहर में चलो लंच किया, रात में उसको खाया फ्रेशली सब ने, उसके बाद अगले दिन जो लंच में ना थोड़ा बहुत वो उसको चला ही लेते हैं। फिर बच्चे उसको बोल रहे होते हैं रिसाइकिल किया आपने इसको, तो रिसाइकिल अब मैं नहीं करती क्योंकि वो समझ जाते हैं, उनको पता होता है कि रिसाइकिल हुआ है। मतलब जैसे अगर आज मैंने चिकन और लौकी बनी हुई है तो उसको मैंने दाल डाल देनी थी, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरे बच्चे समझ जाएंगे, तो फिर मैंने इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट किया। तो ये कॉफ़ी पी लेती हूँ तक बाइक जा रही है। इस तरह से। और अगर मुझे बताइएगा आपके मैं टेस्ट तो नहीं बोल रही, कॉफ़ी का सारा ये सिस्टम है, तो इसलिए जो है ना इसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, तो बस इसका भी होता है कि अब मैं ये करूँगी कि मैं 300 ग्राम 350 ग्राम के हिसाब से स्केल मेरे पास है माशाल्लाह। ये चीज़ें मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ चीज़ों को, कि थोड़े थोड़े पैसे करके और ये मैं कर लेती हूँ। ये ज़रूरी नहीं था कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट रखनी है। बहुत ज़्यादा अमाउंट जो रखने वाली ख़वातीन होती हैं वो या तो अक्सर जॉब करने वाली होती हैं या फिर उन्होंने अपने पास नौकर रखे होते हैं, उनका हिसाब किताब दूसरा होता है। जो ख़वातीन हमारे तबके की होती हैं वो ज़्यादातर हमारे तबके की ही हैं, मुतवस्सित तबके की औरतें हैं, सही बता रही हूँ मैं ये बात। तो उसमें जो है हमने किस तरह से मैनेज करना है हम नहीं समझ पाते, कंफ्यूज होते हैं, और इसी वजह से रोडों पे अफरा तफरी होती है, और इसी वजह से अल्लाह माफ़ करे बहुत सारे नुकसान भी हमें उठाने पड़ते हैं। किस तरह से मैं कहूँ, आप समझदार हैं, बाकी आप कमेंट में मुझे बताइएगा। तो इसलिए जो है अफरा तफरी से बचने के लिए जो है ना चीज़ों को पहले पहल करें, पहले से पहले करें। इस छोटी सी बात करती हूँ, अगर जैसे मैं ये करती हूँ कि अगर मैं सुबह के वक्त देर से उठी हूँ, फजर में नहीं उठी हूँ, और मैं 7 बजे उठी हूँ, 7:30 बजे बच्चों ने निकलना है घर के लिए, ऑफिस से और स्कूल के लिए, घर से, तो क्या होगा कि मुझे अब एक उधम मच जाएगा, धूल, मतलब एक कन्फ्यूजन होगी। उस कन्फ्यूजन में जो है सही से नाश्ता भी नहीं हो पाएगा, ना बन पाएगा, ना लंच बन पाएगा, ना ही मतलब कोई चीज़ गिरेगी, तोड़ेगी, पुड़ेगी। तो यही चीज़ें हर तरह से हैं, ये हर तरह से चीज़ें हैं। यानी कि अगर हम यही अफरा तफरी अपने घरों में रखते हैं ना, पहले से प्रेप नहीं करते, तो हमें 10 मसले, बहुत सारे लोग मुझे देख के बोल रहे होते हैं कि मतलब मैं यानी कि वीडियो भी बना रही हूँ, या मैं घर की सफाई भी कर रही हूँ, या मैं कपड़े भी धो रही हूँ, मेरी अम्मी बहन अक्सर बात से लोग बोलते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि मैं काम को जमा नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मतलब पहले से जो है कोशिश करती हूँ कि वक्त से पहले काम को, और मैं बच्चों को भी ये सिखाती हूँ कि आप वक्त से पहले कर लो। अगर आप पहले से सोच लें, जैसे मैं सोने के लिए तैयारी भी कर रही हूँ, तब भी मैं ये सोचती हूँ कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। और ये मैंने अम्मी से सीखा, अपनी अम्मी मुझे सिखा, मतलब उन्होंने सिखाया कि अगर हम जैसे रमज़ान की प्रेप कर रहे हैं, उसमें मुझे मीट जो है वो फ्रीज़ करना है। अब मेरे पास मीट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि प्याज, टमाटर, जो चीज़ें मेरे पास घर में मौजूद है ना फ़िलहाल के लिए, उसको मैं सेव करके रख दूँगी। मतलब ये कि बच जाए, ख़राब होने से वो बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मेरे पास अगर स्पाइस हैं, क्योंकि मैं पहले पहले चीज़ें इस तरह की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि मैं रख लूँ ना, ताकि मुझे एकदम से सडनली ज़रूरत ना पड़े, फिर मुझे पता नहीं होता कि घर में जो है वो मूड कैसा है, क्या हिसाब किताब होता है, तो फिर जो है ना चीज़ें सारी मामला ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जब चीज़ें हो रही हों उसी वक्त जो है ना, अगर है भी तो भी ये नहीं बोलें कि आपके पास है और आप एक्स्ट्रा ना लें, नहीं ले लें। अगर उस वक्त आपके पास अमाउंट है या कुछ इस तरह का आपके पास एक्सेस है या कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। नहीं, जैसे आलू है, आलू ज़्यादा होने चाहिए, उसके क्या है कि आलू के समोसे बन जाते हैं, आलू के फ्रेंच फ्राइज बनते हैं, आलू के चिप्स बनते हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि आलू के होते हैं और ज़रूरी होता है। इसी तरह से हरा धनिया है। यानी छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ आपको, जो कि शायद बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आए, उनको बहुत ही मेरी बातें वेली लगे, लेकिन बेसिक है ये। बेसिकली जो है यही तरीक़ेकार है ज़िंदगी का जो जीने का है। उसके बाद हम बच्चों को ना परेशान करेंगे, ना बच्चों को डांटेंगे, ना बच्चों पे गुस्सा करेंगे, ना बच्चों को गुस्सा उतारेंगे, क्योंकि हमारी प्रेप जो है हमारी चीज़ें पूरी हुई हुई होंगी।
तो अभी फ़िलहाल जो है मेरा यही प्रेप का इरादा था, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब थोड़ा बहुत तो मैंने कर ही लिया। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में सवार है कि यार मुझे रमज़ान के लिए ये करना है, क्योंकि हमारे यहाँ रमज़ान में क्या हिसाब किताब होता है ना कि एक तो मैं तरावी पढ़ती हूँ, वो मैंने उसका स्केड्यूल देखना है। बाकी नंबर 2 जो सालन लाजमी हमारे यहाँ एक बनेगा, क्योंकि शहरी में खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, हफ्सा भी खाती है, और बाकी ये कि ना बच्चे अंडा वंडा खाते हैं। सालन बस इतना बनेगा कि शहरी में और रात में अगर खाएं तो बने, तो वो 300 ग्राम के करीब बनेगा, मतलब पाव से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा, मतलब 300 ग्राम, पाव से एक दो बोटी ज़्यादा होगी ये कह सकते हैं। तो मैं सारी जो है उसको, अभी तो मेरे पास गोश्त इस तरह से नहीं है, तो ये मुझे बस इस तरह से बनाना है, ठीक है। दूसरा ये है कि प्याज और ये सब चीज़ें मेरे पास हैं, तो मैंने प्याज फ्राई कर लिया, उसका पेस्ट टमाटर का बना लिया है। बाकी कुछ अगर है तो वो पेस्ट में बना लूँगी, अदरक लहसुन प्याज टमाटर को पेस्ट बना के रख लें तो वो भी काम आएगा। फ्रीज़र में आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए ना इस तो कि आप ये चीज़ें कर सकें, मटर छीलने ये चीज़ें करनी है, ये सारा कुछ। बस तो ये हो गई आज की वीडियो, जो कि रमज़ान प्रेप के हवाले से मैंने वर्बली आपके साथ जिक्र कर लिया, शेयर कर लिया। आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि भरी पड़ी हैं चीज़ें, मैं क्या दिखाऊँ आपको, शो करूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ आसानियाँ फराहम करने के लिए आपके साथ अपनी वो बातें शेयर करी हूँ जिस तरह से मैं घर में लेके मैंने चलती हूँ। अब आ गया बाहर शोर शराबा, तो अब अपनी मैं यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहती हूँ और वीडियो बंद करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा और आसानियाँ बांटिएगा, आसानियाँ रखिएगा, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ करेगा। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।